अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी पहली वीडियो को बड़ा अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज सेकंड वीडियो फेडरल स्किल्ड वर्कर, जो कि एक कैटेगरी है इमिग्रेशन की, मेन कैटेगरी है जिसमें मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं। जितने भी कनाडा से बाहर लोग होते हैं वो अप्लाई करते हैं इसमें, और उसकी सारी डिटेल्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें चेक कर सकते हैं। मेन उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आपका जो आईडी है वो क्रिएट होगा, एंड देन कैसे आप पूल में एंटर हो सकते हैं। तो आई विल बी शेयरिंग माय कंप्यूटर स्क्रीन टुडे, और कंप्यूटर स्क्रीन में, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स बता सकूं। प्लीज़ जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम क्या होता है। कनाडा की इमिग्रेशन एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर काम करती है, जिसमें कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं आपकी एज, एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल और वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जितना CRS स्कोर आपका ज़्यादा होगा उतने इनविटेशन इशू होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब चलते हैं स्टेप्स के ऊपर कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं इस सारे प्रोसेस में। सबसे पहले तो आपको अपना CRS स्कोर चेक करना पड़ेगा कि भाई इस टाइम पे आपका जो प्रोफाइल है, ऑन द बेसिस ऑफ योर एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, आपका इस टाइम पे कितना CRS स्कोर बनता है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो स्पाउस है तो उसका प्रोफाइल भी मैटर करता है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका आइल्स में स्कोर और उसका जो एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें जो है वो बेस करती हैं, बनाती हैं आपके CRS स्कोर को। CRS स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं CRS कैलकुलेटर कैनेडा। सबसे ऊपर जो पहली लिंक आएगी उसको ओपन कर लें। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगा ताकि आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकें। इस पेज पे आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा, आपका जो भी प्रोफाइल है उसके बेसिस पे, कि आप इफ़ यू आर मैरिड और नॉट। तो से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सिंगल, एज कितनी है आपकी, 29 ईयर्स। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, मान लेते हैं मास्टर्स डिग्री आपके पास। कैनेडियन डिग्री, नो। एंड आइल्स का स्कोर, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक आइल्स जो है वो नहीं किया होगा, तो आप अपना एक एक्सपेक्टेड स्कोर या एक टारगेटेड स्कोर वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आइल्स में हम फर्जी एक स्कोर लगा देते हैं। स्पीकिंग में से फॉर एग्जांपल 7.5, 8.0, 7.0। डू यू हैव अदर लैंग्वेज स्किल्स, नो। वर्क एक्सपीरियंस, मान लेते हैं कि कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। फॉरेन स्किल्ड वर्कर, तो यहाँ पे आपका जो पाकिस्तान का, या से फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि 3 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आपके पास। और डू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, नो। वैलिड जॉब ऑफर है आपके पास तो यस सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज नो। नॉमिनेशन फ्रॉम अ प्रोविंस, नो। और अगर आपका या आपके स्पाउस का कोई भाई या बहन कनाडा में एज अ कैनेडियन सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट है तो आप यहाँ पे येस सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके कुछ नंबर्स आपको मिलेंगे। अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लें, एंड देन फाइनली आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं आपको कि आपको एज, एजुकेशन एंड लैंग्वेज के कितने नंबर मिले हैं, और एंड में आपका टोटल स्कोर आएगा 472। अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो स्पाउस है उसका भी प्रोफाइल मैटर करेगा यहाँ पे, उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस और उसका आइल्स का स्कोर। और आइल्स जनरल होगी यहाँ पे, इमिग्रेशन के लिए आप जनरल आइल्स करेंगे, एकेडमिक नहीं करेंगे। CRS स्कोर कैलकुलेट करने के बाद आप इस लिंक के थ्रू जो हिस्टोरिकल या पुराने राउंड ऑफ इनविटेशंस हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं कि पहले कितने ड्रॉज हुए हैं और क्या कट ऑफ स्कोर था उसमें। तो जैसे कि इस पेज पे आप देख सकते हैं कि लास्ट जो ड्रॉ हुआ है अक्टूबर 26 को, वो हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन का हुआ है। इसका मतलब है कि सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशन से रिलेटेड जितने लोग थे उनको इन्होंने बुलाया है, और जो कट ऑफ स्कोर था वो था 431। और उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, जो फ्रेंच लैंग्वेज का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो उनको इन्होंने 486 कट ऑफ पे बुलाया है। अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी की बात करें, जिसके लिए हमने ये सारा वीडियो बनाया है, तो नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड ड्रा वो जो है वो इसमें कवर होता है। तो इन्होंने 3,725 लोगों को इनविटेशन दिया है, लेकिन कट ऑफ स्कोर था 500। तो अगर आपका 470 या 69 है तो आपको इनविटेशन नहीं आएगा इस ड्रॉ में। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि ये स्कोर हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये ड्रॉज को डिले कर रहे हैं। अभी अक्टूबर 10 को मतलब तकरीबन 1 महीना हो गया लास्ट ड्रॉ हुए, तो अगर ये ड्रॉज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो ये स्कोर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगा।
जैसे कि आप अगर पीछे देखें, जैसे मई 24 2023 को एक जो ड्रॉ हुआ था वो 488 पे हुआ था। तो ऐसे ही अगर आप और पीछे चले जाएंगे तो आपको 470 और 60 के ड्रॉज भी मिलेंगे। और लेकिन आप आईडी अपनी क्रिएट कर लें, अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल सबमिट कर दें, एंड देन होपफुली, क्योंकि इसमें चांसेस हो सकते हैं कि ये स्कोर जो है वो नीचे आएगा और आपको इनविटेशन इशू हो जाए। अब चलते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि है आइल्स एंड डिग्री इक्विवेलेंसी। तो एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले आपके पास आइल्स का स्कोर और डिग्री इक्विवेलेंसी होनी चाहिए। डिग्री इक्विवेलेंसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तानी या इंडियन डिग्री को इक्विवेलेंसी देते हैं कि वो कैनेडियन डिग्री के बराबर हैं। तो उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है WES, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, जहाँ से मैंने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करवाया था। उनकी फ़ीस तकरीबन कोई 150 कैनेडियन डॉलर्स के करीब होती है। तो इनकी डिटेल्स में और जो वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं क्रिएट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, और सबसे ऊपर जो लिंक आएगी वहाँ पे आप जाएं। अगेन ये सारे लिंक्स मैं पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें। क्रिएट और साइन इन योर अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर पे जाएंगे हम। रजिस्टर विद GCKey के ऑप्शन पे जाएं आप, और यहाँ पे साइन अप में हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। GCKey आईडी बनाने के बाद आप लॉगिन कर लें अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे लगा के। और यहाँ पे आप अपनी अभी डिटेल्स लगाना स्टार्ट करेंगे। आई विल सजेस्ट कि जैसे आपका पासपोर्ट पे नाम आ रहा है आप वैसे ही लिख दें यहाँ पे, एंड देन कंटिन्यू। कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं जो कि इन केस अगर आपको अपना पासवर्ड भूल जाता है तो आपको रिकवर करने के लिए हेल्प करेंगे। ये मेन स्क्रीन है जहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का आगाज़ करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई टू कम टू कैनेडा। तो विजिटर वीज़ा, वर्क स्टडी परमिट एंड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस एंट्री का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कौन सा प्रोविंस है जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं रहने के लिए, से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लिव इन ओंटारियो। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आइल्स का रिज़ल्ट होना बिल्कुल लाजमी है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें आइल्स, एंड देन जिस डेट पे आपने टेस्ट दिया है अपीयर हुए हैं, जिस भी डेट पे, यहाँ पे आप अपना आइल्स का स्कोर पुट कर देंगे 5। अदर लैंग्वेज स्किल्स, तो अगर आपने कोई और टेस्ट दिया है तो सेलेक्ट कर लें। How many years of experience in Canada do you have? No, none of the above. और यहाँ पे आप अपना जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है आपके होम कंट्री का, पाकिस्तान या इंडिया का, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप मान लें कि आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। आपको ये बताता चलूँ कि नॉक कोड क्या होते हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन में जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं उनको उन्होंने नॉक कोड्स असाइन किए हुए हैं, और आप सर्च कर सकते हैं कि आपका क्या नॉक कोड है। नॉक कोड स्टैंड्स फॉर नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। 2 और मोर ईयर्स ये सेलेक्ट कर लें यहाँ पे आप। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, नो। हाउ मच मनी यू आर ब्रिंगिंग टू कैनेडा, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं 13,000। हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स, से 1। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर इन कैनेडा, नो। तो यहाँ पे आप अपना जितना भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मास्टर्स डिग्री से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है तो वो आप सेलेक्ट कर लें। इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो वो सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज सेलेक्ट नन ऑफ द अबव। मैरिटल स्टेटस, से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सिंगल। अब यहाँ से हम एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोफाइल है वो स्टार्ट करेंगे बनाना। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स इनपुट करेंगे, योर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जेंडर,
डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस। अब ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको इनपुट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आई थिंक 6 फॉर्म्स हैं जिसमें कि आपके पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, स्टडी एंड लैंग्वेज डिटेल्स में आपको अपना आईएलटीएस का स्कोर और डब्ल्यूईएस का जो आपका जो इक्विवेलेंसी होगी उसकी डिटेल्स, एप्लीकेशन डिटेल्स, रिप्रेजेंटेटिव अगर आपको यूज़ कर रहे हैं, अगर आप खुद ही एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं आएंगी, वर्क हिस्ट्री, ये सारी डिटेल्स आएंगी। जैसे आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल को सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे ये एप्लीकेशंस सबमिटेड में यहाँ पे आ जाएगा। आफ्टर यू हैव सबमिटेड योर एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन यू विल हैव टू वेट फॉर द ITA। तो राउंड ऑफ इन्विटेशंस में अगर आपका स्कोर जो है वो कट ऑफ स्कोर से ऊपर आता है तो आपको इनविटेशन आ जाएगी, वो आपकी इसी प्रोफाइल पे यहीं पे शो होगा एंड देन ईमेल भी आपको रिसीव हो जाएगा और उसके बाद आपको 60 डेज़ का टाइम मिलेगा टू सेंड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों ये था प्रोसेस एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल क्रिएट करने का। आपको कोई भी इस हवाले से क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उनका रिप्लाई करूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं एक्सप्रेस एंट्री या फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस और IELTS और डिग्री इक्विवेलेंसी के जितने भी अखराजात हैं उसके मुतल्लिक मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।